नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्क्वायर, और ये आपका स्क्वायर रूट। ठीक है, ज़्यादातर सभी कोई ऐसा चैप्टर बचता होगा जिसमें स्क्वायर या स्क्वायर रूट ना लेना पड़ता हो, सभी में पूछ ही लेते हैं। तो हमें स्क्वायर एटलीस्ट 100 तक के तो स्क्वायर पता होने चाहिए कि भाई कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो 100 तक के स्क्वायर तो पता होने भी चाहिए। कुछ क्या है बच्चे याद भी रख लेते हैं, 100 तक का स्क्वायर जैसे कुछ भी पूछा डायरेक्टली वो बता देते हैं। लेकिन एटलीस्ट कितने भाई 1 से लेकर 30 तक के तो स्क्वायर याद होने चाहिए। जैसे मान लो आपको क्या निकालना है 21 का स्क्वायर, 20 तक तो याद ही है सभी के। 20 का स्क्वायर कितना 400, 19 तक एटलीस्ट 20 तक तो याद रखने ही रखने हैं आपको, कंपलसरी है 20 तक। तो 20 के बाद जब 21, 22, 23, 24 या 100 तक चलेंगे, 100 के प्लस में चलेंगे तो उनके स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं। तो सिंपल मेथड है स्क्वायर निकालने का। जैसे मान लो आपको किसका निकालना है, 21 का स्क्वायर निकालना है। तो ये देखा आपने 2 है, यहाँ पे कितना 1। ठीक है, तो जब भी आप स्क्वायर निकालोगे तो 2 का वर्ग कितना होता है भाई 4। अगर आप डिजिट लिखोगे तो हमेशा कैसे लिखोगे स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या कर रहे हो आप, डबल कर रहे हो, मतलब एक तरीके से संख्या होगी उसी संख्या में 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो आप कैसे लिखोगे, हमेशा 2 डिजिट में संख्या लिखोगे यहाँ पे। तो 4 को कैसे लिखोगे 2 डिजिट में, कैसे लिखोगे 0 4। 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना लिखोगे 0 1। और क्या करो, इनकी 2 की 1 की और 2 की, ये जो ऊपर संख्या है 2 स्क्वायर, इन सब की क्या कर दो आप मल्टीप्लाई कर दो। 2 1 2 या 2 1 जा 2 2 2 जा 4, टोटल कितना है 4। एक अंक क्या छोड़ के आप इसको जोड़ सकते हैं। तो ये 1 4 4, तो किसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 4 1। जैसे हमें पता करना है 43 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई आपका 16। 3 का स्क्वायर 0 9, 4 3 12, 12 दूनी 24, एक अंक छोड़ के जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 9 4 8। ये जैसे मान लो पता करना है हमें 79 का स्क्वायर, तो कैसे पता करेंगे 77 का 49, 9 का 81, और यहाँ पे 7 9 जा 63, 63 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 126। ये आपके यहाँ पे जोड़ सकते हो एक डिजिट छोड़ के, तो कितना आएगा 1 8 6 14, 9 2 11 1 12, 4 1 5 6, तो कितना आ जाएगा भाई 6241। ये तो संख्या है आपके 100 तक के, आप स्क्वायर इनसे प्राप्त कर सकते हो। जैसे अभी और संख्या ले लो कोई सी, जैसे अभी आपने और संख्या ले ली, मान लो आपने ले लिया 74 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 4 का 16, 7 4 जो 28, 2 जा 56, 6 7 4 5, तो ये क्या हो जाएगा आपका भाई 74 का स्क्वायर। इस टेक्निक से आप क्या कर सकते हो 100 तक के स्क्वायर आराम से प्राप्त कर सकते हो। जैसे 96 का स्क्वायर प्राप्त करना है तो 81 36, 9 6 जा 54, 2 जा 100, 8 6 11 2 9 9 2 1 6, ये क्या आ जाएगा आपका इसका स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। लेकिन कुछ स्क्वायर्स ऐसे हैं जिन्हें हम बिल्कुल डायरेक्टली कर लेते हैं, उनमें इतनी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने पढ़ा होगा 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर कितने डिजिट है, अंक कितने इसमें 2 हैं, तो 1 2 2 तक लिखो, उसके बाद फिर 2 से फिर वापस चलो 1। जैसे आपने क्या कहा 111 का स्क्वायर कर रहे हो तो कितने अंक है 3, 1 2 3, फिर 3 से फिर वापस चलो 3 2 1। जैसे आपने 4 अगर इन संख्या को स्क्वायर है यानी कि 1111 का स्क्वायर निकाल लो तो कितना लिखोगे 1 2 3 4 3 2 1। ये तो आप डायरेक्टली पता कर ही सकते हो। एक दूसरा मेथड है, मतलब दूसरी संख्या है 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई सभी को पता है 25। 15 का स्क्वायर निकालना है तो कितना 225। 25 का स्क्वायर निकालना है तो कितना हो जाएगा 625। मैंने एक चीज देखी, जब 5 का स्क्वायर तो सभी में 25 25 आना ही है। यहाँ पे कितना है 1 है, 1 का डबल कर दो, 1 का उसकी अगले वाली संख्या में गुना कर दो तो कितना आ जाएगा 1 की गुना 2 2, 2 की गुना 3 में कर दोगे 6। तो ऐसे तो मैं सारे जिनमें 5 आता है एंड में उनके सारे स्क्वायर प्राप्त कर सकता हूँ। जैसा मुझे 35 का स्क्वायर चाहिए तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, सॉरी 3 चौक 12, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। 45 का स्क्वायर प्राप्त करना है 4 पंजे 20, 5 का स्क्वायर 25। 55 का स्क्वायर प्राप्त करना है 5 6 30, 30 25। सिमिलरली 95 का स्क्वायर प्राप्त करना है 9 दाम 90,
5 का 25, 85 का स्क्वायर प्राप्त करना है, 8 ने 72, 25। समझ में आई बात? ठीक है, तो स्क्वायर हम ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। ये कुछ याद रखने वाली टर्म्स हैं, अगर ऐसे जिनमें एंड में क्या हो आपका लास्ट डिजिट कैसे हो आपकी 5 हो। चलो भाई कुछ चीजें और बता देते हैं। ठीक है, एक मेथड और डिस्कस कर लेते हैं आपसे, उसको भी देख लेना। अब जनरली आपने सीख लिया भाई 100 तक का, तो आपको पता चल गया 100 तक के तो स्क्वायर आपने निकाल लिया। एक मेथड और दिखा देते हैं आपको। अगर आपको 100 के आसपास तक चाहिए, 120, 130, 140 तक के अगर आपको स्क्वायर निकालने हैं तो वो कैसे निकाल लेंगे? देखो, अगर संख्या ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, मान लो आपको सवाल पूछ लिया 673 का स्क्वायर है, तो इसके लिए नई अलग अलग ट्रिक्स आ जाएंगी। ज़्यादा ट्रिक्स के फोकस में मत पड़ो आप, फिर तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर नीचे रख के गुना कर लो। ठीक है, या गुना करने की जरूरत भी नहीं होती। कुछ बच्चे क्या करते हैं 673 की गुना 673 में करनी है। अगर मान लो आप बाई चांस आ गया तो पूरी गुना कोई नहीं करता, तो लास्ट की डिजिट देख लेते हैं। 3 3 जा 9, मान लो 2 ऑप्शन ऐसे हो गए जिनमें 2 डिजिट कैसे आ गई आपकी 9 आ जाएगी, तो फिर एक सेकंड डिजिट और देख लो यहाँ पे। 3 3 के बाद क्या कौन सी आती है? 3 3 से आएगी, 3 7 से आएगी और फिर 7 3 से आएगी। ठीक है, फिर लास्ट की एक डिजिट और देख लेते हैं, वहीं से आंसर आपको मिल जाता है भाई। अब मैं सिखा देता हूँ 100 से आगे तक के स्क्वायर कैसे निकालने हैं। मान लो आपको कैसे निकालना है, 103 का स्क्वायर निकालना है, तो आपने 100 रेफरेंस वैल्यू लेंगे। यहाँ पे हम रेफरेंस वैल्यू हमारी 100 रहेगी, तो 103 में 100 से कितने फालतू है? 103, 3 फालतू है कि नहीं? यहाँ पे 103 प्लस 3 यही तो है, ऐसे 2 बार लिखेंगे। अभी एक बार समझ लो इसका, फिर हमें कोई नहीं लिखता ऐसे ऊपर नीचे, वैसे ऐसे डायरेक्टली करते हैं, संख्या लिख के डायरेक्टली आंसर बताते हैं। 3 की गुना 3 में करो कितना आएगा 9, लेकिन लिखोगे कैसे आप? डबल डिजिट में, तो कितना आएगा 3 3 जा 9। अब 103 में 3 जोड़ दो या इस 103 में 3 जोड़ दो, तो आंसर तो सेम ही आना है। 103 में 3 जोड़ दे कितना आ जाएगा 106। यही इस संख्या का क्या है आपका स्क्वायर है। जैसा और ले लेते हैं, 108 का स्क्वायर लेना है आपको, तो 108 प्लस 108 में कितने 8 फालतू हैं? 8, इधर भी 8 है। 8 की गुना 8 में करो कितना आ जाएगा 64। 108 में 8 जोड़ दे कितना आ जाएगा 116। ये इस संख्या का क्या हो जाएगा भाई आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब कुछ संख्या जैसे मान लो 112 का स्क्वायर लेना है। अगर 112 का स्क्वायर लेना है तो कितना हो जाएगा? 112 में कितने जोड़ दोगे? 12 जोड़ दोगे। यहाँ पे भी 12 की गुना 12 में करो कितना आएगा 144। लेकिन हम लेंगे कैसे? हमेशा 2 डिजिट लेंगे, तो लास्ट की 2 डिजिट ले लो। जो एक बचा है वो आप कैरी के रूप में लास्ट में जोड़ देंगे। 112 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 124। 124 और 125। समझ में आया भाई मेथड? आप स्क्वायर निकाल सकते हो डायरेक्टली। कहने को अगर मैं डायरेक्टली निकाल लूँ, मैंने कहा 119 का स्क्वायर निकालना है, तो 119 में 19 जोड़ देंगे। पहले तो 19 का स्क्वायर कर लो, कितना होता है 361। 61 तो बाद का लिख दिया हमने 2 अंक, कैरी कितना है 3। 119 में 19 ही जोड़ दिया 138। 138 में 3 जोड़ दिया 141। आराम से हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे 124 का स्क्वायर निकालना है, तो 124 का स्क्वायर कितना होता है 576। बस याद होनी चाहिए 30 तक तो एटलीस्ट। ठीक है, 24 का स्क्वायर होता है 576। 76 का कितना आ जाएगा 76, यहाँ पे आ गया। कैरी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 124 में 24 जोड़ दिए 148। 148 और 5 कितना हो जाएगा 153। ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया मेथड? 100 प्लस वाले का ये ठीक है, नहीं माइनस में कर लो इसे, अभी बताऊंगा इसको, मैं बता दूंगा अभी इसको। इतनी बात क्लियर है? यानी कि जो प्लस में कर लिए रेफरेंस वैल्यू 100 मान के चल रहे हैं यहाँ पे। अब आपको क्या करना है 95 का स्क्वायर करना था, अभी बताया ना मैंने कितना आ जाएगा 90 25। लेकिन इस मेथड से करके देख लेते हैं। 95 में कितने कम है 100 में 5 कम है, यहाँ पे 5 लिख लूँ। 5 की गुना 5 में करोगे, माइनस माइनस की गुना करोगे कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 25 आ जाएगा। 95 में से ही 5 घटा दो, कितना बचेगा आपका 90। मैंने कहा 95 का तो मुझे वैसे भी पता था। अब 94 का देखते हैं। 94 में कितने माइनस का 6, 6 चंग 36। 94 में 6 जाएंगे कितने बचेंगे भाई आपके 88 36। क्लियर है? अभी 96 का मैंने पहले निकालना भी था, कितने हो जाएंगे -4 -4 16। 96 92 16 आया था कि नहीं आया था? क्लियर है भाई? मुझे निकालना है कितना 88 का स्क्वायर निकालना है।
तो वैसे तो मैंने वो मेथड सिखा दिया आपको, लेकिन कितने कम है, 12 कम है, नहीं कम है, 12 की गुना 12 में करोगे 144, 44 1 जो प्लस का आया ये तो, ठीक है 1 कैसा आपका प्लस का है, तो 88 में से 12 जाएंगे कितने बचेंगे आपके 76 में एक जोड़ दो कितना हो जाएगा 77। क्लियर है। मान लो आपको कितने का चाहिए, 84 का स्क्वायर चाहिए, कितने कम है 16 कम है, 16 का स्क्वायर कर दो कितना है 256, 56 लास्ट में लिख दिया आपने, प्लस का 2 है, 84 में से 16 घटा दो कितना बचा आपका 68, 68 में 2 जोड़ दिया आपको कितना हो जाएगा 70, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 70 56। ऐसे डायरेक्टली निकाल लेते हैं, कोई से भी जो वो तरीका बताया उसमें क्या अलग अलग लिखो, 64 लिखा, 4 का 16 लिखा, 8 चौक 32, 32 दूनी 64, फिर लिख के जोड़ोगे आप 6 4 5 6 4 10 और 1 7, 70 56 ही आया ना। इससे भी तरीका कोई से भी है, बस आपको देखना है कि कौन सा आपको अच्छा लग रहा है। फिर इस तरीके का एक फायदा हो रहा है भाई, ऐसा तो नहीं कि हर बार स्क्वायर ही आता है, ऐसे भी तो आ जाता है 95 की गुना 98 में करो, या 105 की गुना 112 में करो, उसे और देख लेते हैं। इसका बताने का मेन मोटिव वही था, उससे स्क्वायर निकल ले वो अच्छी बात है। अब मान लो मुझे गुना करनी है 103 की गुना 105 में करनी है, ठीक है, स्क्वायर तो नहीं है। अगर 105 में करनी है, अब कैसे करूंगा भाई, 103 में तो प्लस का 3 है, 105 में कितने प्लस का 5, 5 या 15, 2 डिजिट लिखूंगा हमेशा। अब 105 में 3 जोड़ लो या 103 में 5 जोड़ लो, बात एक ही है, 108 आना, बस तो यही आंसर आ जाएगा इसका। वैसे 3 डिजिट की गुना है, वैसे आंसर फटाफट हो जाएंगे। क्लियर है, समझ में आया मेथड। तो दोबारा देख लेते हैं, मैंने कहा 111 की गुना मुझे किस में करनी है, मुझे करनी है 108 में करनी है। तो क्या करोगे आप, 111 में प्लस का 11, 108 में प्लस का 8, 11 8 88, अब 111 में 8 जोड़ लो 119, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ये तो गुना में भी काम कर रहा है भाई, स्क्वायर में तो काम करे करा, किस में कर रहा है, ये गुना में भी काम कर रहा है। अगर ये गुना में काम कर रहा है, एक चीज और देख लेते हैं अब इसकी, ये तो हमने 100 प्लस में देख लिया, 100 प्लस में देख लिया। जैसे 94 की मल्टीप्लाई हमें किस में करनी है, 98 में करनी है, ठीक है। तो क्या करोगे भाई आप, 94 कितने का है, माइनस का 6, माइनस का 2, 6 दूनी 12। अब किसी में से 94 में से 2 घटाना आसान है भाई, आंसर तो सेम ही आना है ना। 94 में से 2 घटा दी कितना बचा, 92 पा रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 94 की 98 में गुना करोगे, एक तो ये, एक तो एक्यूरेसी, गलती होने के चांसेस सबसे कम, कहीं यहाँ पर हासिल वासिल लेना भूल जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। गुना करनी है आपको 85 की गुना करनी है आपको 97 में, ठीक है। तो देखते ही यार अब डबल गुना करनी पड़ेगी हमें, तो क्या करेंगे, माइनस का 15, माइनस का 3, 15 3 45, 85 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 82, तो कितना आ जाएगा 82, 45 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें गलती होने के चांस कहाँ रहते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। मेथड हर जी के वेरीफाई है, सभी में लगेगा। अब ये तो देख लिया भाई मैंने 100 से कम की हो संख्याएं, 100 से कम वाली संख्याएं हो तो उनका मैंने अब गुना भी देख लिया, स्क्वायर भी देख लिया, 100 से प्लस में स्क्वायर भी देख लिया और उनकी गुना भी देख लिया। सवाल ऐसे भी तो हो सकता है 96 की गुना 105 में करो, हो सकता है कि नहीं हो सकता भाई, कुछ भी है, कहीं पे भी मल्टीप्लाई आ सकती है तो कर लो भाई यहाँ पे। तो 96 में कितने का है, माइनस का 4, 105 में कितने फालतू है, प्लस का 5। अब देखो 5 की मल्टीप्लाई जब 4 में करेंगे तो माइनस का 20 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, माइनस का 20 आएगा। अब यहाँ पे फंस जाते हैं, उस चीज को फंसना जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे क्या रख लो भाई आप 0 0 रखो जब कभी भी माइनस में आए। बस अब इसको सोल्व कर लो, 105 में से 4 जाए कितने बचेगा, 101 बचेगा, उसमें से 20 घटा दो, बस जो भी आपका आंसर आ रहा है, कैरी भी आए कल को ये 120 आए या 360 आए, सबको इकट्ठा ही घटा दो, जोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं यहाँ पे। तो घटा दो भाई, यहाँ पे घटा दोगे कितना भाई 0 8, यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई आपका 0, यही तो है 9 का, यही तो आएगा 10,080, सही तो है ना। क्लियर है। मान लो जैसे आपको गुणा करनी है 92 की गुणा करनी है 112 में, ठीक है।
तो 92 में कितने कम है, माइनस का 8, 112 में कितने फालतू है, प्लस का 12, 12 अट्ठे 96, 96 को बाद में घटा लोगे आप, 112 में 12 में से 8 जाएंगे कितना बचेगा 104, यानी कि कितना आएगा 10,400 में 96 जाएंगे 10,304 आंसर आ जाएगा आपका। कर लोगे भैया आप, ये तो हो गया आपके स्क्वायर और गुना। ठीक है, अब स्क्वायर रूट देख लेते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट का भी ये सभी को पता है, डिविजनल मेथड होता है। स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर कर तो कितना आता है 1, यूनिट डिजिट से करेंगे, यूनिट डिजिट इकाई अंक, कितनी भी जो भी संख्याएं हैं आपकी उनमें अगर लास्ट डिजिट क्या है आपकी 1 है तो उनका इकाई अंक कितना आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। जैसे आप 11 का स्क्वायर करोगे तो कितना आता है 121, लास्ट में तो 1 ही आता है ना, इकाई अंक कितना 1 आया। जैसे मान लो 21 का स्क्वायर करा तो आपने कितना है 441, लास्ट में तो 1 ही आएगा इकाई अंक, यानी कि जिन संख्याओं का अंतिम अंक 1 है उनका स्क्वायर करोगे तो अंतिम अंक क्या आएगा 1 ही आएगा। तो 2 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा भाई आपका 9, 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना 16 का 6, 5 का स्क्वायर तो 25 का 5, 6 का स्क्वायर 36 का 6, 7 का स्क्वायर 49 का 9, 8 का स्क्वायर 64 का 4, 9 का स्क्वायर 81 का 1, 9 तक ही देख लेते हैं। ठीक है, आपने देखा एक तो एक पा रहा है और एक किस पा रहा है आपका 9 पा है, यानी कि अगर 1 और 9 जैसी संख्याओं का आप स्क्वायर करते हो तो उनका क्या आता है अंतिम अंक 1 आता है जब स्क्वायर करते हो आप। ठीक है, चलो ये देख लिया आपने। उसके बाद आपने देखा 2 और 2 पे भी 4 आ रहा है और 8 पे भी 4 आ रहा है, 2 संख्या करते हो तो स्क्वायर कितना आता है 4 आता है अंतिम अंक। ठीक है जी, क्लियर। उसके बाद आपने देखा 3 और 7 पे कितना आ रहा है आपका 9 आ रहा है, 5 पे तो 5 आ रहा है, 6 पे कितना आ रहा है भाई आपका 6 ही आ रहा है, 6 पे 6 और भी किसी पे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, 4 और 6 पे 4 और 6। ठीक है भाई, 4 और 6 पे कितना आ रहा है 6। इतनी बात अब देख लेते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है उसमें मैं बाद में बताऊंगा क्या है, गलती कहाँ पे करते हैं। मान लो अभी पहले उन संख्याओं को देख लेते हैं जिनका परफेक्टली हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हमने निकाला 441, ठीक है, 441 का स्क्वायर रूट निकालना है आपको। तो मैंने देखा अंतिम में कितना अंक है 1, इतना तो मुझे पता चल गया जिस संख्या का भी ये स्क्वायर रूट स्क्वायर है उसका अंतिम अंक या तो 1 है या 9 है, इतना तो पता चल गया मुझे। अब स्क्वायर रूट निकालने, 2 संख्याओं में से एक बाहर निकालने हैं तो 2 डिजिट हम यहाँ पे हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब मैंने देखा 4 है, 4 से पहले किसका स्क्वायर आता है 4 तो खुद स्क्वायर है 2 का। ठीक है, या वो संख्या देखते हैं या तो वो स्क्वायर हो किसी का या उससे पहले किसका स्क्वायर आता है। ठीक है, तो किसका आया भाई 4 तो खुद स्क्वायर है तो कितना आएगा 2, या तो ये 2 का स्क्वायर है या ये 29 का स्क्वायर है, ये तो पता चल गया हमें। अब मैंने कहा 2 का स्क्वायर या तो ये 21 का स्क्वायर है 441 या 29 का। अब इन दोनों में से कैटेगराइज करना है हमें किसका स्क्वायर है। जो भी स्क्वायर वाली संख्या आएगी उसकी अगली वाली संख्या मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 6। कर दिया। अगर ये संख्या 6 से छोटी है तो छोटी वाली संख्या, अगर 6 से बड़ी है तो बड़ी वाली संख्या। समझ में आ गई बात, क्लियर है। जैसे मान लो 841 होता है, ये संख्या क्या होती है आपके 841 होता है, वही 1 और 9। 8 से पहले किसका स्क्वायर आता है 2 का ही आता है ना, 4 2 का स्क्वायर आता है तो या तो ये 21 का स्क्वायर है या ये 29 का। अब 2 की गुना उसके अगले वाले अंक में करोगे, 2 की गुना 3 में करोगे तो कितना आएगा 6। तो 6 से संख्या, अब ये 6 से संख्या ये 8 छोटी है बड़ी है, बड़ी है ना, तो किस संख्या का स्क्वायर है ये बड़ी वाली संख्या का स्क्वायर है। समझ में आई बात। जैसे कुछ और संख्या ले लेते हैं, जैसे संख्या ले लेते हैं अभी, मान लो आपने कितना ले लिया भाई 676 ले लिया। ठीक है, 676 ले लो। संख्या 6 है, 6 किस में आता है भाई आपका 4 में और 6 में, 2 संख्या छोड़ दी 6 से पहले किसका स्क्वायर आता है 2 का, या तो 24 का या 26 का। 2 की गुना 3 में करोगे तो कितना आया भाई आपका 6। अगर 6 ही आया
ठीक है, बराबर आ गया 6 बराबर 6, या तो बड़ा हो या 6 ही हो, तो किस संख्या का स्क्वायर है? ये आपका बड़ी संख्या का स्क्वायर है। ठीक है, अगर छोटा होएगा तो छोटे का आएगा, अगर बराबर है और बड़ा है तो किसका आएगा? आपका बड़ी संख्या का आएगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? जैसे अभी हम कोई और संख्या ले लेते हैं, ये इस संख्या का क्या लेना हमें? स्क्वायर रूट लेना है। तो इस संख्या का स्क्वायर रूट 4 किस में आता है भाई? आपका 2 में और 8 में। दो संख्या छोड़ दोगे, 125 से पहले किसका स्क्वायर आता है? 11 का 121, ये भाई, या तो 112 का स्क्वायर है या ये 118 का। अब मैंने 11 की गुणा क्या करूंगा? मैं अगली संख्या में करूंगा 12 में, तो कितना आएगा भाई? 132 आएगा। 132 से बड़ा है छोटा? छोटा है, तो किस संख्या का स्क्वायर है? ये 112 का स्क्वायर। समझ में आई बात? अब एक चीज मैं बता देता हूँ, गलती इस मेथड को लगाना कहाँ पे है, इसका ड्रॉबैक्स क्या है। ठीक है भाई, यहीं पे खत्म कर लेंगे। इस मेथड का ड्रॉबैक्स क्या? मान लो मैंने ये 125/44 लिखा, मैं इसे 124/44 लिख दूं, है ना, तो आपको क्या पता चलेगा भाई? 124/44 आप तो निकाल दोगे, इसका भी क्या निकाल लोगे? 112 निकाल लोगे। आप निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? समझ में आ रही है बात? इसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे। एक्चुअल में इसका स्क्वायर रूट 112 थोड़ी है, लेकिन आप तो उसी मेथड से निकाल लोगे। फिर 4 है तो कितना? 2 और 8। ठीक है, फिर 2 छोड़ दो। 124 से पहले किसका आता है? 11 का आता है, या तो 112 या 118। आप यहाँ पे गलती कर दोगे। बस आपको ध्यान कहाँ देना है? ध्यान देना आपको क्वेश्चन पर। क्वेश्चन मान लो कई बार ऐसा आ जाता है सिंप्लीफिकेशन में, क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, अंडर रूट में 125/44 प्लस अंडर रूट में 143/61, इन दोनों संख्याओं का आपको योग निकालना है स्क्वायर रूट लेने के बाद में। इतनी बात समझ में आ रही है भाई? तो ये ठीक है, इन दोनों। अब ऑप्शन क्या देते हैं आपको? 4 ऑप्शन दे देगा वो। ठीक है, एक तो ये किसका 112 का, और ये किसका आपका 119 का, 138, 361, 141, सॉरी 19 दूनी 38, 141 61, यही तो आएगा 119 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर 361 और 119 में 19 जोड़ोगे 138, 138 में 3 जोड़ दोगे 141, तो 119 में 112 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 231। समझ आना चाहिए। ऑप्शन वो आपको ऐसे दे दे। अगर वो ऑप्शन आपको ऐसे दे, जैसे मैं बता रहा हूँ, पहला ऑप्शन आपको 212 दे दिया, बी ऑप्शन आपको 234 दे दिया, सी ऑप्शन आपको 231 दे दिया, डी ऑप्शन आपको मतलब 242 दे दिया। अगर वो ऑप्शन आपको वो 4 ऐसे दे, यानी कि परफेक्टली नंबर दे, पूर्णांक दे पूरे के पूरे, ठीक है, तब तो आप इस मेथड को लगा सकते हो जो मैंने बताया। लेकिन अगर उसने किसी ने ऑप्शन में 0.05 और पॉइंट अगर लगा दिया ना, तो इसका मतलब किसी न किसी संख्या का कंप्लीटली परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल रहा, या निकल भी रहा हो परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन हम कह नहीं सकते कि परफेक्ट निकल रहा है या नहीं निकल रहा। समझ में आई बात? कहाँ पे लगाना है? अगर पूरी संख्या दे रखी हो तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि इन संख्याओं का क्या है, किसी न किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है। समझ में आई बात? अगर पूरी संख्या दे रखी फिर तो आराम से निकाल लेंगे। 112 और 119 किसका स्क्वायर था? ये 231 का स्क्वायर था। ठीक है जी, समझ में आई बात? फिर तो आराम से निकालने वही मेथड लगाएंगे जो अभी हमने ट्रिक पढ़ा। लेकिन अगर पॉइंट वाली समस्या आ जाती है तब इसमें क्या करोगे? जो मेथड बताएंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड, उस मेथड से करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? बाकी कल करें।